हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। हमारे साथ मौजूद हैं सरफराज हिंदुस्तानी। सरफराज हिंदुस्तानी साहब, दिल्ली में क्या चल रहा है इस वक्त? जो है दिल्ली के लोग, सीलमपुर में अभी एक मर्डर हुआ, उस मर्डर के बाद जो है लोग यहाँ से तरह तरह की बातें कर रहे थे, जबकि ये इलाका ऐसा है, लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते आए हैं। लेकिन जो यहाँ देखने में मिला कि कुछ लोगों ने यहाँ पर जो है सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की, उस पर आपका क्या कहना है? मेरा एक कहना है, पहले तो जनता को नमस्कार, आपका चैनल का शुक्रिया। ये कोई संप्रदाय झगड़ा नहीं था, ये आपसी रंजिश थी। ये गैंग वार है, इसमें क्या कह सकते हो? ना हिंदू है ना मुसलमान। गैंग वार को वो मत समझो, ये क्या है क्या नहीं। कोई ये सफाई पे तो ध्यान नहीं दे रहे। ये झगड़े के चक्कर में एक दूसरे को, अब एक व्यक्ति तो वो है जो रोज का खाता कमाता है, इस झगड़े के चक्कर में उसका नुकसान हो जाता है। आज है उसका, कल को खाने को नहीं है, उसका कौन भरपाई करेगा? आज है कल नहीं है खाने को, उसको कौन देगा? उसका जिम्मेदार कौन? अब ये पार्क इनों पे सही नहीं हुए। नहीं, दिल्ली सरकार तो ये कह रही है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है कि दिल्ली के लोगों के हालात बदल गए हैं। दिल्ली सरकार भी तो बीजेपी की है अब। तो दिल्ली के लोगों के हालात बदल दिए बीजेपी की सरकार ने? हालात नहीं बदले, और वही रात आ गई, वही दिन आ गए। अच्छा, हाँ, इनके बस की नहीं है कुछ। नहीं, वो कह रहे हैं कि केजरीवाल के टाइम पे तो काम हो नहीं पा रहा था, अब तो सारे काम हो रहे हैं। तो हमारा कोई मतलब नहीं है, जो सीएम है नहीं उससे मतलब है। हाँ। जो सरकार चल रही है उससे मतलब है। जो सही काम करेगा, हम तो कहते हैं 5 साल देखो एक बार, हर बार एक कोई जिताते रहते हैं, ये कोई मैटर नहीं है। यहाँ आप कह रहे हैं कि पार्क सही नहीं हो रहे, पार्क कौन सा सही नहीं हो रहा है? पार्क कोई सा सही नहीं है। सीलमपुर वेलकम में देख लो, पार्क लेने को लोगों को सांस नहीं है, और पार्क में कोई हरियाली घास नहीं है। पार्क में हरियाली घास नहीं है? नहीं है। और लोगों को आस नहीं है। हाँ, और तो देख लो प्रदूषण कितना हो रहा, कहाँ जाता है आदमी? पार्कों में ही जाता है। तो पार्कों में कोई सुविधा के नहीं तो जाता है बड़ा बूढ़ा। कह जी ये तो ये पार्कों पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? पता नहीं, अब ऐसा इतना ना कोई शौचालय पार्क में, आज तक कोई बाथरूम बना? वहीं पे पेशाब करते रहते हैं लोग, उठाई कीड़े भी आते रहते हैं। वो ऐसा हो रहा है, ये कोई सुविधा नहीं मिल रही जनता को। आप दिल्ली सरकार से या एमसीडी से क्या मांग करेंगे? हम यही मांग करते हैं, जमुना हुई नहीं सफा। आज तक इनसे किसी कोई भी पार्टी आई, इनसे जमुना हुई नहीं खफा। जमुना हुई नहीं सफा, जनता हो रही है खफा। और हर कोई हो जाएगा यहाँ से, जनता उसको ही कर देगी दफा। जो जनता को नहीं देगा वफा, जो जनता को नहीं देगा वफा, जनता उसको कर देगी दफा, सफाई कर देगी सफा। हाँ जी। और पार्कों में देखो जान के, आज भी तो यूपी में देख लो गार्डन बना रखे हैं। यहाँ दिल्ली के मालिक हो, तुम राजधानी है, आज तक किसी सरकार ने सुविधा नहीं दी है कोई। और मर्डर का ऐसा हिसाब है, हमारा कोई काम थोड़ी है मर्डर का या किसी चीज का। मर्डर में ये आपसी रंजिश है। अच्छा, सीलमपुर में जो मर्डर हुआ था वो आपसी रंजिश का था मामला। हाँ, और ये रंजिश क्या है, लुगाईबाजी के ऊपर हो रहे हैं मर्डर, जितने भी हो रहे हैं वैसे नहीं हो रहे क्या किसी के ऊपर। कोई उसे दूध का धुला नहीं बताता, कोई उसे दूध का धुला नहीं। हमारा तो कोई मैटर ही नहीं है ना, हम किसी पे कीचड़ उछालना चाहते। हम तो चाहते हैं जो निर्दोष हो उसे सजा न मिले। निर्दोष कौन? जिनने मर्डर करा उसे भी सजा हो, जिनने मर्डर करवाया उसे भी सजा हो। हम नागरिकों को परेशानी हो। एसएचओ साहब का हम स्वागत करते हैं, सीलमपुर एसएचओ साहब का स्वागत करते हैं। एसएचओ साहब फील्ड में भी रहते हैं और वैसे भी बढ़िया आदमी हैं, जिन्होंने झगड़ा नहीं होने दिया। अरे झगड़ा तो अब नेगी है बीजेपी के, उन्हें क्या पता अपने 76 में तुमने क्या करवाया। यहाँ तो आगे तुम कहने किसी विधायक पे आरोप लगा रहे हो, या किसी पे विधायक हमारा कोई सगा नहीं है या कोई भी सगा नहीं है। तुम्हारे क्षेत्र में क्या क्या होता है। अब ये जो कह रहे हैं, किसी के बारे में जानते हैं जो ये ऐसे कह रहे हैं, किसी को कुछ भी कह देना, ये कुछ नहीं है। जो मौजूदा सांसद को नहीं आया, विधायक को तो कह रहे हो। मनोज तिवारी कितनी दफे आए? 3 बार मनोज तिवारी यहाँ से सांसद बन चुके हैं, रह चुके हैं। आज तक हमने तो चेहरा नहीं देखा। तो मनोज तिवारी आते नहीं है क्या इलाके में? जिंदगी में नहीं आते। अच्छा। वोट लिया, खिसक गए, कुर्सी से चिपक गए।
मनोज तिवारी ने कोई काम नहीं किया। हमारे एचकेएल भगत को सलाम करते हैं हम, उन्हें हजारों सलाम। एचकेएल भगत हर चीज़ में आते थे, मुसलमानों में आते थे, हिंदुओं में आते थे, पंजाबी में जाते थे और कई बार सांसद रह चुके हैं वो। ये तो इनकी रेखा गुप्ता की बात नहीं कर रहे, हम तो पुराना इतिहास उठा रहे हैं। देखो ऐसा है, मुगलों ने कितने साल राज करा, मुगले नहीं रहे। अंग्रेज, उसके बाद अंग्रेजों ने राज करा, अंग्रेज नहीं रहे। ठीक है, कांग्रेस ने राज करा 70 साल, कांग्रेस नहीं रही। और तो ये भी नहीं रहेंगे, बीजेपी के भी नहीं रहेंगे। जिसे जनता चाहेगी वो होएगा। जनता के हित में कोई काम नहीं करा। जो जनता के हित में काम करेगा वही रहेगा। अब इस पार्क में कौन सा शौचालय है, बाथरूम कहाँ पे है, कौन सा पार्क में है? कोई भी हो, पार्क में कोई सुविधा नहीं है। पार्कों की में सुविधा नहीं है और बाथरूम बनने चाहिए। लोग जो है मतलब खड़े होकर के यहाँ नालियों पे इधर उधर पेशाब करते रहते हैं और महिलाओं को भी दिक्कत है। हाँ, दिक्कत होती है जी। तो हम ये चाहते हैं सुधार ये अपने आप निगम पार्षद हो या विधायक, या खुद भ्रष्टाचारी हैं, ये क्या सुधार करेंगे? उन्होंने आज तक सुधार करा। और हम तो एचकेएल भगत के से जानते हैं, एचकेएल भगत हमारे बढ़िया थे, उन्हें हजार सलाम और जनता को सलाम। मैं ये निवेदन करता हूँ जनता से, वोट दो एक को, वो भी नेक को। मैं इन्हें कह रहा, मैं भी चुनाव लड़ता हूँ, बहुत चुनाव लड़े, तुम्हें सबको पता है, लेकिन मैं इन्हें कह रहा मुझे वोट दो, किसी को वोट दो एक को, वो भी नेक को। थैंक यू। किसी का प्रसाद थोड़ी है, बांट दो एक को। जय हिंद, जय भारत।